हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख चुके हैं, तो दोस्तों अगर आप एएलपी टेक्नीशियन के अलावा जेईई, टीटीई, आरपीएफ या अदर रेलवे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए खास है। क्योंकि सीपीटी 1 के मैथ्स का सिलेबस लगभग इन सारे का मैच करता है। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। 48 और 54 का लसाअ क्या होगा? दोस्तों इसको सोल्व करने का कई तरीका है। जैसे एक तरीका है कि 54 को सबसे पहले फैक्टर ले लीजिए, तो 54 को लिख सकते हैं 6 नवा 54 लिख सकते हैं इसको। और देखिए कि 48 को लिखने के लिए इसमें और क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो देखिए 6 8 48 यानी कि 8 को अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो 48 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं, या दोनों को एक साथ फैक्टर लेके भी निकाल सकते हैं। एक नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन। 6% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर एक धनराशि 6.5 वर्ष में 834 हो जाता है। प्रारंभ में निवेशित की गई राशि क्या थी? दोस्तों 6.5 वर्ष को हम लिख सकते हैं 6 दूनी 12 एक 13/2 वर्ष। एक वर्ष में ब्याज पड़ता है 6%, तो 13.5 यानी 13/2 वर्ष में हो जाएगा कितना, यानी गुना करना पड़ेगा इसमें 6% से। तो 2 से काटिएगा तो 3 बार में कट जाएगा, और 13 यानी कि ब्याज हमारा बढ़ जाता है 39%। दोस्तों 6.5 वर्ष में ब्याज के साथ हमारा मिश्र धन हो जाता है 834। अगर प्रतिशत में देखें तो 100 में 39% हमारा ब्याज होता है, यानी कि प्रतिशत में ब्याज हो जाएगा हमारा कितना, 139%। और मूलधन निकालने के लिए 100% यानी कि 100 से गुना कर लेते हैं। देखिए 9 कितना बार में कटेगा, 6 बार में कट जाएगा ये पूरा, ठीक है। और 100 से 6 में गुना यानी कि 600 आपका मूलधन आ जाएगा। विष्णु 12 मेज और कुछ कुर्सियाँ खरीदने के लिए 5,000 रुपया खर्च करता है। एक मेज का मूल्य 500 और एक कुर्सी का मूल्य 40 रुपया है। खरीदी गई कुर्सियों की संख्या का मेज की संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। दोस्तों कुछ कुर्सी यानी कि कुर्सी कितना खरीदा है ये पता नहीं है, लेकिन ये कन्फर्म है कि मेज 12 खरीदा है, ठीक है। 12 मेज खरीदा है, जिसमें से एक मेज का दाम है 50 रुपया, यानी कि मेज में टोटल पैसा लग गया इसका 12 25 60 यानी कि 600 रुपया, ठीक है। मेज और कुर्सी मिलाकर खरीदने में टोटल पैसा लगा है इसका 5,000 रुपया, जिसमें से मेज में लगा 600 रुपया। तो कुर्सी में कितना लगा होगा, 5,000 में 600 माइनस कर लेते हैं, यानी कि 4400 रुपया इसका सिर्फ कुर्सी में खर्च हुआ है। दोस्तों एक कुर्सी का दाम है 40 रुपया, ठीक है। तो टोटल कुर्सी निकालने के लिए कुर्सी में लगे पैसा में डिवाइड कर देते हैं, एक नहीं। तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, और 4 से काटिएगा तो 110 से कट जाएगा, यानी कि टोटल कुर्सियों की संख्या कितना, 110। दोस्तों पूछा गया है कि कुर्सियों की संख्या का मेज की संख्या से अनुपात, तो कुर्सियों की संख्या हमारा 110 है और मेज की संख्या कितना 12 है। तो चलिए लेते हैं, तो कट जाएगा 55 दूनी 110 और 6 दूनी 12, ठीक है। पाइप ए किसी भरे हुए टैंक को 28 घंटे में खाली कर सकता है, ठीक है। ए एक पाइप है जो कि 28 घंटे में खाली कर सकता है, जबकि पाइप बी उसी खाली टैंक को 35 घंटों में भर सकती है। बी जो है 35 घंटों में भर सकती है, ठीक है। यदि चालू करने के बाद वैकल्पिक रूप से टैंक भरा होने पर अगर पाइप ए और बी को एक के बाद एक घंटे के लिए लगातार खोल दिया जाता है, तो टैंकी खाली करने में कितना समय लगेगा? दोस्तों बोला गया है कि टैंकी अगर पूरा भरा हो और एक के बाद एक दोनों को खोला जाए तो कितना समय में भर जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं टंकी का क्षमता है कितना, है कि नहीं, कितना यूनिट कार्य है। इसको निकालने के लिए सिंपली इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, यानी कि टोटल कार्य हो जाएगा हमारा 7 × 5 = 35 और 7 × 4 = 28, यानी 4 मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 7 × 5 = 20 और 7 × 2 = 14, टोटल 140 यूनिट कार्य हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं दोनों की क्षमता कितना है। तो यानी कि 7 × 4 = 28, ए का क्षमता -5 ले लेते हैं क्योंकि ये एक खाली कर रहा है टंकी को। इस तरह से बी का क्षमता आ जाएगा कितना, 7 × 5 = 35, 4 आ जाएगा, ठीक है। दोस्तों टंकी को खाली करने के लिए सबसे पहले ए को खोला जाएगा जो कि 5 यूनिट खाली करेगा, है कि नहीं। दूसरे घंटे में बी को खोला जाएगा जो कि 4 यूनिट को भर देगा। इसका मतलब है 2 घंटे में कितना यूनिट खाली हो जाएगा, तो 5 में से 4 जाएगा, यानी कि -1 यूनिट खाली हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों टोटल यूनिट हमको खाली करना है 140, ठीक है, जिसमें से 2 घंटे में 1 यूनिट खाली करता है, ठीक है। तो 135 यूनिट कितना, 135 यूनिट खाली करेगा कितना घंटा में, 135 यूनिट, यानी कि 135 में 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लेकिन तो 135 तो नहीं हो जाएगा कितना, 270 घंटे में 135 यूनिट
खाली हो जाएगा, है कि नहीं। टोटल है 140, यानी कि 5 यूनिट अभी भी बच रहा है जो कि खाली करेगा ए, ठीक है। यानी कि 1 घंटा और लगेगा, यानी कि 271 घंटा टोटल लग जाएगा टंकी को खाली करने में, ठीक है। पीटर और प्रीति की उम्र में 5 वर्ष का अंतर है। मतलब जब प्रीति का उम्र एक्स होगा तो पीटर का उम्र होगा कितना, एक्स प्लस 5 होगा, ठीक है। आगे बोला गया है 35 वर्ष पहले जब दोनों का विवाह हुआ था उस समय पीटर की उम्र का 4 गुना। अच्छा, 35 वर्ष पहले यानी कि एक्स प्लस 5 माइनस 35, तो इसको भी 35 वर्ष पहले कर लेते हैं, प्रीति को भी, ठीक है। बोला गया है कि उस समय पीटर की उम्र का 4 गुना, इसके 4 गुना, प्रीति की उम्र का 5 गुना, अच्छा, प्रीति की उम्र का 5 गुना के बराबर था, ठीक है। वर्तमान में दोनों की उम्रों का योग क्या है। चलिए दोस्तों सोल्व करते हैं। जैसे देखिए माइनस में 35 में से 5 जाएगा यानी कि 30 बचेगा, यानी कि यहाँ हो जाएगा 4x माइनस 3 चौके 12, 120, ठीक है। अब इधर देखिए हो जाएगा 5x हो जाएगा यहाँ पे, और 35 में 5 यानी कि 5 बचे 25 और 3 बचे 15 2 17, 4x इधर आके घट जाएगा तो यानी कि इधर x बचेगा, और इधर 175 इधर आ जाएगा प्लस में, यानी कि बच जाएगा कितना 55, एक्स का मान आ गया आपका 55 दोस्तों। तो एक्स का मान 55 यहाँ 55 रखिए, और इधर 55 प्लस 5 60 हो जाएगा, यानी कि 60 और 55 को जोड़िएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 115 वर्ष। लाल, हरे और गुलाबी टोकन वाले बैग में लाल रंग के टोकनों का हरे टोकनों के साथ अनुपात। लाल और हरे का अनुपात दिया हुआ है 12, नहीं 5:12, ठीक है। आगे बोला है जबकि गुलाबी टोकनों का लाल टोकनों के साथ अनुपात। लाल टोकनों के साथ किसका, गुलाबी का, कितना है 7:15, 7:15। तो बोला गया है कि हरे टोकनों का गुलाबी टोकनों के साथ क्या अनुपात होगा, यानी कि इसका और इसका अनुपात पूछा गया। तो सबसे पहले तीनों का एक्चुअल अनुपात निकालते हैं। देखिए यहाँ लाल 5 है, यहाँ 15 है, तो बराबर करने के लिए इसमें 3 से गुना कर लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ 7 हो जाएगा, और यहाँ लाल का अनुपात हो जाएगा 15, और हरा का 12 बार जो बढ़ती है 36, यानी कि इसका अनुपात हो जाएगा हरे का गुलाबी के साथ 36:7, जो कि आपका पे में दिया हुआ है। 5329 का वर्गमूल कितना होगा। दोस्तों वो वर्गमूल वाला क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मतलब अक्सर प्रीवियस ईयर में देखा जा रहा है, ठीक है। तो इसका निकालने के लिए ट्रिक भी होना जरूरी है कि नहीं। तो दोस्तों इसका वर्गमूल निकालने का ट्रिक वाला वीडियो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे उसका लिंक, तो वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सबसे छोटा वर्ग है जो इतना 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 से पूर्णतः विभाजित हो। दोस्तों सबसे पहले तो इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए, तो इसका एलसीएम आएगा आपका 120, ठीक है। अब बोला क्या है सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटा कौन है, ये वाला है। इसके बाद छोटा इससे ये वाला है, फिर ये वाला है, फिर ये वाला है कि नहीं। तो सबसे छोटा 3600 है, तो 3600 में 120 से भाग दीजिएगा तो दोस्तों ये पूरा पूरा कट जाएगा, यानी कि यही आपका आंसर होगा। 10/2/3 को किस संख्या से विभाजित किया जाना चाहिए ताकि शेषफल 20 प्राप्त हो। दोस्तों संख्या है 10/2/3, यानी कि इसको लिख सकते हैं 10 या 30 2 32/3, ठीक है। बोला गया है कि इसको किस संख्या से विभाजित किया जाए ताकि शेषफल 20 बचे। दोस्तों हम मान लेते हैं कि इसको 1 से विभाजित करने पे शेषफल 20 प्राप्त होगा, शेषफल 20 प्राप्त होगा, यानी कि इसमें से 20 को अगर माइनस कर दें तो शेषफल हमारा 0 होगा, है कि नहीं। तो चलिए सोल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि 3 नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा कितना 32/3x-20 बराबर 0, ठीक है। अभी 3x 20 के साथ गुना हो जाएगा, यानी कि यहाँ लिख सकते हैं 32 बराबर 20×60x, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा आपका 32/7, तो कटिएगा तो 8 चौके 32 हो जाएगा, 15 चौके 60, यानी कि 8/15 आपका करेक्ट आंसर हुआ। 4000 का 54%, 4000 का 54%, 00 से 00 कट जाएगा, और 0 4 चौके 16, 4 5 20, 1 21, ठीक है। दो संख्याओं का अनुपात 15:11 है। यदि उनका महत्तम समवर्तक 13 हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। दोस्तों संख्या हमारा दिया हुआ है 15 और 11। दोस्तों भी किसी भी संख्याओं का महत्तम समवर्तक वह होता है जो कि दोनों में कॉमन हो, है कि नहीं। दोनों में कॉमन, इसका मतलब है कि 13 इसमें भी होगा और 13 इसमें भी होगा।
अगर संख्या निकालना होगा तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसका इसके साथ, तो हमारा दोनों संख्या निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो 15 13 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 195 आ जाएगा और दूसरा का 143। ठीक है, 13 वर्ष पहले राम की उम्र शनि की उम्र का दोगुनी थी। दोस्तों मान लेते हैं राम और शनि का वर्तमान उम्र है ये। ठीक है, तो बोला गया है 13 वर्ष पहले, यहाँ से 13 वर्ष पहले का अनुपात दिया हुआ है कितना, बोला गया कि राम का उम्र शनि के उम्र का 2 गुना थी। शनि की उम्र का 2 गुना, यानी कि शनि का मान लीजिए 1 होगा तो राम का 2 होगा, है कि नहीं। आगे बोला गया है कि वर्तमान से 3 वर्ष बाद, वर्तमान से 3 वर्ष बाद, ठीक है, शनि की उम्र राम की उम्र के 3/5 होगी। इसका मतलब है शनि का 3 होगा तो राम का 5 होगा। आगे बोला गया है कि राम का वर्तमान उम्र क्या है। चलिए ठीक है दोस्तों, यहाँ से देखिए, वर्तमान से 13 वर्ष पहले और वर्तमान से 3 साल, यहाँ 3 है, 3 वर्ष बाद, यानी कि दोनों की उम्रों में समान का बदलाव हो रहा है कि नहीं। तो इनका अंतर भी बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ देखिए 2 है कि नहीं, 2 से 5 हो रहा है तो 3 का चेंज हो रहा है, यहाँ 1 से 3 हो रहा है, यहाँ 2 का चेंज हो रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों में बराबर का चेंज होना चाहिए, है कि नहीं। इसलिए बराबर करने के लिए इसके अंतर से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो इसका अंतर कितना है 2, तो 2 ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं और इनका अंतर से नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इन दोनों का अंतर 1 है, यानी कि 1 से गुना करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है कि नहीं। अब देखते हैं इसका एक्चुअल अंतर कितना है, तो 2 से 2 का यानी कि 4 हो जाएगा और यहाँ 2 हो जाएगा, यानी कि एक्चुअल दोनों का अंतर 4 और 2 है। ठीक है, इसको काट देते हैं। अब देखिए यहाँ 4 से 5 हो रहा है कि नहीं, यहाँ 2 से 3 हो रहा है, यानी कि एक रेशियो का अंतर है कि नहीं। एक रेशियो का अंतर दिया हुआ है कितना, वर्तमान से 13 साल पहले और 3 साल बाद, यानी कि 13 3 16 वर्ष। ठीक है, एक रेशियो को वैल्यू आ गया आपका 16 वर्ष। तो पूछा गया है राम का वर्तमान उम्र, तो सबसे पहले 13 वर्ष पहले राम का उम्र कितना हुआ, यानी कि 4 को भी 16 के गुना पर ले जाएंगे तो 16 चौके 64 हो जाएगा। वर्तमान उम्र निकालने के लिए 13 जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 77। ठीक है, एक ट्रेन 375 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 27 सेकंड में पार कर लेती है। यदि ट्रेन की गति 70 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो ट्रेन की लंबाई क्या है। दोस्तों दूरी बराबर फार्मूला होता है चाल गुने समय। ठीक है, मान लेते हैं रेलगाड़ी की लंबाई 1 मीटर है, ठीक है, और प्लेटफार्म की लंबाई दिया हुआ है 375 मीटर, जो कि दूरी दूरी को हम लोग जोड़ लेते हैं, है कि नहीं। चाल गति दिया हुआ है 70 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 70 किलोमीटर प्रति घंटा, तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना कर लेते हैं। और समय एक प्लेटफार्म को पार करने में 27 सेकेंड का समय लगाती है, तो 27 से गुना कर लेते हैं। चलिए अब काट लेते हैं, तो कितना हुआ, 9 तिया 27 और 9 दूनी 18, और 2 से काटिएगा तो 35 दूनी 70 हो जाएगा। और कितना 5 तिया 15 और 35 से गुना करिए तो 15 बचे 75 हो जाएगा, और 15 तिया 45 और 7 हो जाएगा कितना 52, यानी कि 100 रुपये कितना हो जाएगा, 375 घट जाएगा 525 में, तो आपका आंसर आ जाएगा 150 मीटर, यानी कि ट्रेन की लंबाई है 150 मीटर। किसी समचतुर्भुज की एक भुजा 13 सेंटीमीटर है और उसका एक विकर्ण 10 सेंटीमीटर है, तो उसके दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगा। दोस्तों समचतुर्भुज के लिए एक फॉर्मूला है, जैसे ये होता है भुजा बराबर 1/2 अंडर रूट पहला विकर्ण का स्क्वायर प्लस दूसरा विकर्ण का स्क्वायर। दोस्तों ये रिलेशन समचतुर्भुज का है, ठीक है, जिसमें भुजा हमारा दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर बराबर 1/2 अंडर रूट में ले लीजिए एक विकर्ण का लंबाई दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, यानी कि 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, प्लस d2 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये 2 इधर आ जाके गुना में हो जाएगा, है कि नहीं, यानी कि 13 दूनी कितना हो जाएगा 26, 26 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं 26 हो जाएगा बराबर अंडर रूट 100 प्लस d2 के स्क्वायर। दोस्तों दोनों तरफ अगर स्क्वायर करिएगा तो आपका आ जाएगा कितना 26 के स्क्वायर यानी कि 676 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 100 प्लस d2 के स्क्वायर, 100 इधर के घट जाएगा तो आ जाएगा आपका 576, है कि नहीं, 576 बराबर हो जाएगा d2 के स्क्वायर, यानी कि d बराबर आपका आ जाएगा 24
ठीक है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। रथीन की वर्तमान उम्र 16 वर्ष है, जबकि उसके चचेरे भाई का वर्तमान उम्र 7 वर्ष है। रथीन का उम्र दिया हुआ है 16 वर्ष, और उसके भाई चचेरे भाई का उम्र है कितना, 7 वर्ष। ये दोनों का वर्तमान उम्र है। ठीक है, कितने वर्षों के बाद रथीन की उम्र उसके चचेरे भाई की उम्र का 1.5 गुना हो जाएगा। मान लेते हैं कि टी समय बाद, ठीक है, टी समय बाद, तो टी इधर भी जोड़ना पड़ेगा। टी समय बाद क्या हो जाएगा, उसके चचेरे भाई की उम्र का 1.5 गुना हो जाएगा। 1.5 गुना मतलब इसको लिख सकते हैं 3/2, है कि नहीं। अब चलिए सोल्व कर लेते हैं। तो 16 दूनी 32 हो जाएगा इधर, प्लस 2t, ठीक है, और इधर देखिए इधर 3 से यानी कि 7 या 21 हो जाएगा, प्लस 3t, ठीक है। 2t इधर के घट जाएगा तो t बचेगा इधर सिर्फ, ठीक है। और 32 यानी कि 21 घट जाएगा 32 से, तो 11 आ जाएगा। यानी कि समय निकल गया हमारा 11। 11 क्या चाहिए, 11 वर्ष बाद। किसी कक्षा के सभी 10 लड़कों का एक परीक्षा में औसत प्राप्तांक 15 था, ठीक है, जबकि कक्षा के सभी 25 छात्रों का इसी परीक्षा में औसत प्राप्तांक 16.2 था। कक्षा में सभी छात्राओं का औसत क्या था। ठीक है दोस्तों, लड़कों की संख्या 10 था, ठीक है, और इनका प्राप्तांक था औसत प्राप्तांक 15, यानी कि कुल प्राप्तांक हो जाएगा लड़कों का 10 गुने 15, ठीक है। दोस्तों टोटल छात्र थे 25, जिसमें से 10 लड़का थे, तो लड़की कितना हो गया 15, ठीक है। मान लेते हैं इनका औसत होगा x, यानी लड़कियों का कुल प्राप्तांक आ जाएगा यहाँ, ठीक है। अब टोटल छात्रों की संख्या 25 है, ठीक है, और इनका औसत है 16.2, यानी कि कुल प्राप्तांक हो जाएगा इसका 16.2 से गुना कर लेते हैं। अब कुल प्राप्तांक और इधर कुल प्राप्तांक बराबर है, ठीक है। अब इसका मान निकालते हैं। दोस्तों यहाँ 15 दोनों में कॉमन है, तो 15 बाहर ले लेते हैं, और 10 प्लस x हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और इधर 25 गुने 16.2, अब काट लीजिए यहाँ से, तो नहीं 3 से कटेगा, 3 पचे 15, ये कट जाएगा 5 पचे 25, और करिए 3 से 3 पचे 15, और 3 चौके 12, ठीक है। अब देखिए 5 में 5.4 से गुना करिएगा तो हो जाएगा 5 चौके 20, और 5 पच्चे 25, 26, 27, यानी कि 27 होगा। तो x का मान निकालने के लिए 10 घट जाएगा 27 में, तो आ जाएगा आपका 17, यानी कि छात्राओं का औसत प्राप्तांक था 17, ठीक है। दिए गए चार्ट को पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। दक्षिण में पार्टी ए ने कितने प्रतिशत सीट जीते। दोस्तों ये पार्टी का नाम दिया हुआ है, और ये दक्षिण पूर्व पश्चिम उत्तर में जीते गए सीटों की संख्या। दोस्तों एक और दक्षिण में पूछा गया है, दक्षिण में जीते गए सीटों की प्रतिशत, यानी कितना सीट जीते हैं, 40 सीट जीते हैं दक्षिण में, ठीक है, बटा एक के द्वारा जीते गए टोटल सीटों की संख्या, यानी कि ये टोटल सीटों की संख्या को जोड़ नीचे लिखना पड़ेगा। तो सबको जोड़िएगा तो आ जाएगा आपका 139। परसेंटेज के लिए 100 से गुना कर लेते हैं। दोस्तों इसको काटिएगा तो आपका फाइनली आंसर आ जाएगा 38.8%, नहीं 30.8%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन।